हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके क्लासेस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पहली प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2, जिसमें पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है 26 और 91। तो यहाँ पर हम 26 और 91 का निकालते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 26 और 91 का। तो मैंने ऊपर अभाज्य संख्या लिख रखी है। अभाज्य संख्या हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो 26 से सबसे पहले छोटी संख्या 2 है, यानी 2 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या 13 का जाएगा 1 बार। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 इंटू 13। अब 2 इंटू 13, 2 एक बार है तो 2 की घात 1 हो जाएगा, इंटू 13 एक बार है तो 13 की घात 1 हो जाएगा। फिर है 91। तो 91 का निकालेंगे, 91 के 7 में भाग जाएगा 13 बार, और 13 में जाएगा 1 बार। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 7 इंटू 13 बराबर, देखो 7 एक बार है तो 7 की घात 1 हो जाएगी, 13 एक बार है तो 13 की घात 1 हो जाएगी। अब देखो मैंने HCF और LCM यहाँ पर लाइन पहले ही लिख रखी है। देखो इसमें मैंने पहले लिख दिया। ये HCF क्या होता है कि संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल लेना है। तो सबसे छोटी घात इसमें देखो, और उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में होना चाहिए, ऊपर वाले भी 26 में भी होना चाहिए और 91 में भी होना चाहिए। तो देखो 13 है वो दोनों में आ रहा है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, मतलब 13 दोनों में आ रहा है। 13 एक उभयनिष्ठ है और 13 की घात कितनी है 1 है। आपको छोटी घात लेनी है लेकिन इनकी घात क्या है बराबर है, तो आपको 13 की घात 1 ही लेना है। 13 की घात 1 बराबर 13। तो इसका HCF क्या जाएगा 13। और LCM में क्या है, LCM है संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है। सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है, सबसे बड़ी घात का। तो याद रखना HCF में लेना सबसे छोटी घात और LCM में लेना सबसे बड़ी घात, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी घात का सारे पद लेने, प्रत्येक पद लेने, उभयनिष्ठ वाले लेना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास है 2 की घात 1 इंटू फिर है 13 की घात 1 इंटू फिर है 7 की घात 1, लेकिन 13 की घात हमने पहले ले लिया है तो हम एक बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 13 को हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13 7 91, और 91 को हम 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा 18, 182। तो इसका LCM कितना आ जाएगा 182। अब हमें देखो और बताना है इसमें कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। तो हमें करनी है जांच। तो जांच में क्या होता है, जांच बराबर, जांच हम जानते हैं कि दो संख्या A और B का गुणनफल जो है वो HCF इंटू LCM के क्या होता है बराबर होता है। तो इसमें A और B कौन सा है 26 और 91। 26 A का मान है, 91 B का मान है। तो यहाँ पर A की जगह हम रखेंगे 26 इंटू B की जगह हम रखेंगे 91 बराबर HCF हमारे पास कितना आया 13 इंटू LCM आया 182। तो हम 26 को 91 से गुणा करेंगे, तो इधर गुणा कर लेते हैं 26 इंटू 91। तो 6 बार 2 इंटू 54 4 5 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23। तो इनको हम जोड़ेंगे 6 6 2 3 23, तो आ जाएगा 23 66 बराबर। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो 182 है, इसको हम गुणा करते हैं 13 से। तो 6 24 का 4 हंस लगेगी 2, फिर 3 और 2 5, फिर 2 और 8 और 1। तो 6 आ जाएगा, 4 2 6 होता है, 8 13 हंस लगेगी 1 1 1 2। इधर इसका भी मान कितना आ रहा है 2366। तो इन दोनों का मान कितना आएगा 2366, यानी दोनों का मान बराबर आ रहा है। LCM और LHS और RHS दोनों साइड बराबर आएंगे। इसका मतलब ये हमारे क्या हो गई जांच। अब हम करते हैं दूसरा पॉइंट, जिसमें 510 और 91 दे रखा है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। हमारे पास है दूसरा पॉइंट है 510 और 91। 510 और 91। अब देखो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है 510 और 92। तो 510 और 92 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 510 इधर निकाल लेते हैं, 510 के पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, ये तो 2 बार जाएगा 4, फिर 5 बार जाएगा, फिर से 5 बार जाएगा। इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है, 8 3 24 और 5 3 15 85 बार। इसमें जाएगा 5 का 1 और 5 3 7 35 17 बार,
17 में जाएगा 17 का एक बार, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। हम निकालते हैं 92 का, तो 92 का 2 का भाग जाएगा, 1 2 2 4, 2 बार 4 तो 8 4 बार जाएगा ना, और फिर 6 2 12, फिर से 2 का जाएगा, 2 4 और 3 2 6 23, और 23 में 23 का जाता है एक बार, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो इसमें सारे पद एक जैसे हैं, मतलब कोई भी दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, 2 एक बार है, 3 भी एक बार, 5 भी एक बार, 13 भी एक बार है, तो मतलब 2 की घात 1 है, 3 की घात भी 1 है, 5 की घात भी 1 है, और 13 की घात भी कितनी है 17 की घात भी 1 है। लेकिन इसमें दो बार आए हैं, कितनी बार है 2, तो 2 की घात 2 हो जाएगी, और इंटू 23 की घात 1, 23 एक बार है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अच्छी संख्याओं में प्रत्येक संख्याओं में उद्यनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो सबसे छोटी घात की गुणनफल लेना है। तो सबसे छोटी घात पहले तो उद्यनिष्ठ कौन सा, देखो उद्यनिष्ठ इसमें 2 है, इसमें 2, ये 2 उद्यनिष्ठ है, इनमें सबसे छोटी घात का लेना है। तो सबसे छोटी घात कौन से 2 की घात 2, तो यहाँ पर 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मान क्या आता है 2, इसका अच्छे पास जाएगा 2। फिर निकालते हैं एलसीएम, प्रत्येक पद लेने हैं सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है। तो यहाँ पर देखो पहले तो हमारे पास इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 की घात 2, तो हम 2 की घात 2 ले लेते हैं, इंटू फिर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इसको हम गुणा कर लेते हैं। 2 का वर्ग होता है 4 इंटू 5 को 3 से करेंगे 15 इंटू 17 इंटू 23, फिर 15 को 4 से करेंगे 15 चौक 60 इंटू 17 इंटू 23। तो इसको मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 23,460 कुछ आ जाएगा, 23,460, ये इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब हमें निकालनी है जांच, तो हम जांच निकालते हैं। जांच में वो सेम ही सूत्र है, दो संख्या ए और बी का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। तो यहाँ पर ए का मान इधर क्या है 510 और बी का मान क्या है इधर 92, तो यहाँ पर हम रखते हैं 510 इंटू 92 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ हमारे पास है 2 इंटू एलसीएम हमारे पास है 23,460, 23,460, इसको हम गुणा करते हैं। तो 510 को मैं गुणा कर लेता हूँ 92 से, तो 0 2 10 0 9 और 45, तो 0 2 9 6 4, मतलब इसके आ जाएगी 46,920। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 को 0 से करिए 0 आएगा, 12 6 से करिए 12, 2 से करिए 8 1 9 और 6 और 4, तो 46,920 दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, मतलब इसका जो ये क्या हुई इसकी जांच हो गई। अब हम करना है तीसरा पॉइंट इसका जो लास्ट बचा है। तो अब हमें करना है दूसरे का तीसरा 336 और 54 का। तो हम यहाँ पर 336 और 54 का पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 336 और 54। तो यहाँ पर हम 336 का निकालते हैं पहले। तो देखो 336 में 2 का भाग जाता है एक बार, फिर 6 बार, फिर 8 बार, फिर से 2 का भाग जाएगा 8 और 4, फिर से 2 का भाग जाएगा 4 2, फिर से 2 का भाग जाएगा 2 1, और फिर जाता है 3 का 7 और 7 में जाता है 7 का एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3 एक बार है, तो 3 की घात 1 हो जाएगी, इंटू 7 भी एक बार है, 7 की घात 1 हो जाएगी। फिर 54, तो 54 का और निकाल देते हैं हम, तो 2 का भाग जाएगा 2 बार और 7 27, फिर 27 में जाते 3 का 3 का जाएगा कितनी बार 9 बार, और 9 में जाते 3 का 3 बार, और 3 में जाएगा 3 का एक बार। तो इसके आ जाएंगे ये अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर, देखो 2 तो एक बार ही है, लेकिन 3 कितनी बार है 3 बार, तो 3 की घात हो जाएगी 3। तो ये इसके हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखो अच्छे निकालते हैं, अच्छे सबसे संख्याओं में सब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो सबसे छोटी घात का देखो इसमें 2 भी आया है और 3 भी आया है, आपको इसमें लेना सबसे छोटी घात का पद। तो हमारे पास देखो 2 में सबसे छोटी घात कौन सी है 2 की घात 2, इसमें 4 है, इसमें 1 है, मतलब 1 सॉरी 2 की घात 1 है, और इन दोनों में सबसे छोटी घात कौन सी है ये वाली, तो गुणा 3 की घात 1। अब इसको हम गुणा करेंगे 2 गुणा आएगा 3 बराबर 6, तो इसका HCF कितना आ जाएगा
6 आ जाएगा। फिर है एलसीएम। एलसीएम में आपको लेनी है सबसे बड़ी घात। देखो पहले 2 है, इससे बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 4 वाला है। इंटू इनमें बड़ी घात कौन सी है? 3 की घात 3 वाला है, और इसमें 7 बच गया 1। इसको हम गुणा करते हैं। 2 की घात 4 का मान कितना होता है? 2 की घात 4 का मान हो जाएगा 16 32, इंटू इसका मान होता है 9, और इंटू इसका मान 27 होता है। 9 ने इसका मान हो जाएगा 27, इसका हो गया 7। अब इसको हम करते हैं गुणा। तो 32 को 7 से करेंगे, 14 4 हंस लगेगी 1, और 21 और 1 22, 224 इंटू 27, और 224 को 27 से करेंगे तो 3000 क्या आएगा? 24। फिर हम निकालते हैं इसमें जांच। तो हम जांच करते हैं इसकी। देखो जांच में आपको क्या करना है? ए इंटू बी और बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारे पास ए का मान क्या है? ए का मान है 336, इंटू बी का मान कितना है? 54, बराबर एचसीएफ हमारे पास कितना आया था? 6, इंटू एलसीएम हमारे पास कितना आया था? 3024। तो यहां पर अगर मैं इसको गुणा करता हूं, पहले मैं इसको गुणा कर लेता हूं, तो 4 24 का 4 से लगेगी तो 12 13 14 4 से लगेगी, एक आ जाएगा 18। तो 18,144, इसको भी हम गुणा करेंगे तो 18,144 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी जांच। ये हो गया दूसरा प्रश्न समाप्त।